अभी भाई मैंने ठीक है। आपको दे दी है एक्सेस, आप अच्छा कर अच्छा। लें। आप स्क्रीन शेयर कर लें, हमें थोड़ा सा जैसे ड्रॉ करके बताना है या कैसे बताना है। हाँ सही है, स्क्रीन शेयर हो। स्क्रीन शेयर होगी आप पर, ये किस पे है, विंडोज़ पे है या उसके नहीं मैं लिनक्स में। लिनक्स पे है? यहाँ MS पेंट है, यानी पेंट है तो इसका पेंट होता है लिनक्स का। पेंट तो नहीं है वो, होता इसका होगा अपना, मुझे नहीं पता। इसका अपना है ना, ये इसका अपना भी तो है। क्या यही वाइट बोर्ड ही यूज कर हाँ, लेते हैं। वाइट बोर्ड यूज कर लें। अच्छा मैं ये कह रहा था, इस एक मिनट mention से- इसको आप क्या बोलते हैं जो आपके पास मोशन सेंसर है? PIR मोशन सेंसर है? हाँ ये PIR mention। PIR मतलब इसमें ये एक इंफ्रारेड था इससे, और P से नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सेंसर का ही नाम है कोई। अच्छा अच्छा, चलें खैर कोई बात नहीं। आप हाँ थोड़ा अच्छा, इसमें 3 पिन्स होती हैं जिसमें से जो तो दो तो पावर सप्लाई की हो गई, जैसे 5 वोल्ट यहाँ पे हम देंगे और ग्राउंड देंगे। अब ठीक, बीच से हमने आउटपुट लेना है। ठीक है, कोई भी चीज़ इसके आगे से जाएगी ना, पास होगी या, तो वो उसको डिटेक्ट करके यहाँ पर आउटपुट सिग्नल देगा ठीक है, हाई का। तो इस सिग्नल को हमने देखना होगा। ये सप्लाई तो हम किसी से भी दे सकते हैं, STM से देंगे फिर, जिससे भी। ठीक है। तो STM के थ्रू ही हम लोग सप्लाई कर देंगे 5 वोल्ट और ग्राउंड इसको, और बाकी जो है आउटपुट यहाँ से आएगा। अभी तो आउटपुट को मेजर करना है हमने। ये जो आउटपुट है ये या डिजिटल होगी या एनालॉग होगी? ये डिजिटल होगी, क्योंकि हम तो DC दे रहे हैं इसको, और ये DC ही आउटपुट में देगा। ठीक है। सही है। हाँ मतलब एक पल्स आएगी ना, सिर्फ एक पल्स आएगी ये। हाँ ये इसमें अच्छा है, इसमें 2 चीजें और होती हैं। ये यहाँ से सेंसिटिविटी कंट्रोल होती है इसकी, और एक होता है टाइम डिले, कि कितने टाइम के लिए वो पल्स आएगी आपके पास। तो इसकी रेंज होती है 0.3 सेकंड से 5 मिनट तक। 5 मिनट तक ये पल्स तो ना होगी हाँ ना भाई? ये तो पूरी वेव फॉर्म यानी एक वो। मतलब, लेकिन वो तो आप एडजस्ट कर दें। अब 0.3 सेकंड के लिए आएगी तो वो एक पल्स ही हो गई। अच्छा, जीरो तो पॉइंट वो थ्री आप की एडजस्ट कर सकते। हाँ इसके आ अंदर कोई सकती है। नॉब बनी हुई है जिसको आप इसमें ये पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियोमीटर, हाँ ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इसके जरिए से एडजस्ट कर सकते हैं आप आप उस पर मिनिमम डिले। कितना हो सकता है ये? मिनिमम इसका 0.3 था, ये रहा, अच्छा, जीरो पॉइंट ये थ्री लिखा हुआ है टू 5 मिनट। 5। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, मैं जो कह रहा था, मैं कह रहा था अब ये आउट, इसको हमने, इस पिन को हम लगा देंगे किसी भी मतलब पेरिफेरल के साथ, जैसे हम लोग GPIO E यूज करते हैं या उसके अलावा कोई भी यूज कर लेना है। अब हम्म। उसको हमें करना पड़ेगा इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर, जैसे हम लोग ने 8 चैप्टर में। हाँ वो मॉडल रजिस्टर, मॉडल मॉडल रजिस्टर, हाँ। मॉडल रजिस्टर से करते थे इनपुट, आउटपुट इनपुट के लिए। हाँ
यहाँ पर हम लोग मॉडल के थ्रू करते थे ना इनपुट आउटपुट के लिए, तो पहले तो हम लोग आरसीसी के थ्रू पेरिफेरल को ऑन कराएंगे और ठीक है। उसके बाद इसको इनपुट आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और उसको फिर अब जैसे हम रीड इनपुट किस के लिए तरह करेंगे? कॉन्फ़िगर, हाँ वो रीड रीड की मैंने अभी करा था, तो मुझे जो समझ आ रहा है तो वो तो इस तरीके से ही आ रहा है कि ना, हम जो है उसका एड्रेस दे, जैसे हमने यहाँ पर दिया था, एक मिनट, ये एक प्रोग्राम था 7 चैप्टर का ही, तो इसमें हम ओडीआर के थ्रू उसकी वैल्यूज को रीड कर रहे थे कि अभी वैल्यूज क्या पड़ी हुई है वहाँ पर। ठीक है। ठीक है, तो इसमें से जो भी पिन हाई होती थी वो हमें दे देता था हेक्स में, या हम जिसमें भी डेसिमल में, अभी मैंने डेसिमल में किया था इसको चेंज, तो हेक्स में भी करा सकते हैं। अब वो आउटपुट जो देगा उसको हम कंपेयर कर लें, अगर हमें पता लग जाएगा ना कि इसके थ्रू, जैसे इसने ये आउटपुट दिया, अब मैं इसको यहाँ पर डाल दूँ। ये आ गया हमारे पास बाइनरी में कोड, ठीक है। या इसमें, इससे हमें पिन नंबर पता लग जाएगी कि कौन सी पिन हाई हुई है अभी। सही है, तो यहाँ पर हम लोग, जैसे हम जिस भी उसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट करें, हमें ये चेक करना है कि ये पिन हाई है, तो हम 1000 के कोड को हेक्स में चेंज कर लेंगे या जो भी डेसिमल में चेंज कर लेंगे, और फिर उसको कंपेयर करा देंगे कि अगर ये, जैसे फर्स्ट करें यही वाली है, तो अगर ये 512 के बराबर है तो हमारी एलईडी ऑन हो जाए, और अगर नहीं है तो। अगर अगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो हमारी GPIO-E है, हाँ लेकिन कुछ GPIO-E जो हैं वो मेरे ख्याल में 08 से लेके 15 तक, तो वो तो एलईडी से कनेक्टेड है ना। ठीक है, उनको तो हम हाँ नहीं, हाँ हाँ, उसको तो हम नहीं ना छेड़ सकते। उनको तो नहीं करेंगे, उनको तो उनको तो नहीं। नहीं हम छेड़ सकते। जो हमारी GPIO-E मतलब जीरो से 7 तक होंगी ना, तो 0 से जो 7 तक हाँ, होंगी, या उन कोई और पेरिफेरल भी उसको यूज कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं। अगर हम हाँ GPIO-E हाँ, 0 to 7 है, 0 को यूज कर लेते हैं। हम 0 का एड्रेस सही, उठा लें आपके मैप, रजिस्टर मैप से। ठीक है कि ठीक है। ये 0 का एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद हम उसको पहले तो हम उनको इनपुट कर लें। एड्रेस नहीं नहीं नहीं, एड्रेस तो हमारे पास जीपीआईओ ई पेरिफेरल का होगा, और उसमें ऑफसेट ऐड हो जाएगा ओडीआर रजिस्टर का। तो ये वहां से हम लोग वैल्यू रीड करेंगे, वो तो आप भले 0 की रीड करें 7 की रीड करें, वो तो जीपीआईओ ई पेरिफेरल की रीड होगी। बस ठीक है। उसकी वैल्यू में जो चेंज होगा ना, वो हमें पता लगेगा कि कौन सी बिट हाई हुई है। फर्स्ट करें ये 9 9 नंबर पे आ रही है, तो 9 पे हाई है अभी, ये 9 यानी कि PE9 हाई हुई है। अगर ये फर्स्ट करें 1 पे आती है, तो हमें पता लगेगा कि 0 हाई हुई है, अच्छा, मुझे या थोड़ा सा PE1 अलाउ जो भी करेंगे, है। मैं नोटेट करूँ यहाँ? मैं जरा यहीं पे अब हाँ स्क्रीन पे हाँ, नोटेट करूँ, नहीं या आप करें, या नहीं हो वाइट रहा बोर्ड, क्या? या वाइट बोर्ड निकाल दें। वाइट बोर्ड नहीं लगाया हुआ था आपने कहीं? अभी आपने अच्छा एक अच्छा, वाइट बोर्ड निकाला हुआ था। हाँ 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 हाँ, मैंने बोला था वो। इसका अपना भी होगा चला, शायद। ये रहे। ये रहा। इसमें ये मिसाल के तौर पे ये आपकी GPIO-E है ना, GPIO-E 0 0। ठीक है। अच्छा, सही इसके इसके साथ हमने अटैच करनी है आपकी वो सेंसर यहाँ पे। ठीक है, सेंसर, मोशन सेंसर। ठीक है। सही। अच्छा, ये जो है इसकी जो जब यहाँ पे वो आएगी इनपुट, उसके बाद यहाँ पे इनपुट आई, और उसके बाद इसने इसने क्या करना है, ये ODR रजिस्टर के ऊपर हमारी वो बिट हाई हो जाएगी उसके रेस्पेक्टिव, जो ओ, मिसाल के तौर पे। नहीं नहीं हाँ। नहीं, ओडीआर के मतलब, ओडीआर से तो हम लोग रीड कर सकते हैं ना, वो एज अ रीडिंग रजिस्टर होता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू रीड करनी है, हम्म। तो हम लोग ओडीआर के थ्रू रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। बीएसआरआर के थ्रू हम लोग सिर्फ राइट कर सिर्फ सकते राइट थे। कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अच्छा, अभी तो हम रीड कर रहे हैं पहले। ये ODR जो जी, है, ये ODR इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये इसकी जो जहाँ पे बिट, अगर मिसाल है एक वोल्टेज आई है, एक 0.3 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए एक वोल्टेज आई है, और उसको
यहाँ पे वो इसको कर देगा, मैनिपुलेट कर देगा, यहाँ ओडीआर में राइट कर देगा उसको, क्या होगा? अगर हम जैसे यहाँ पर फर्ज करें, एक मिनट, ये पिन है PE7 चलो ये और पी हमने PE7 है और हमने जो सेंसर का आउटपुट है, सेंसर का आउटपुट इस PE7 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही ये बिट मतलब कि सेंसर अपना आउटपुट देगा तो ये PE7 को हाई कर देगा, ठीक है। क्योंकि कुछ वोल्टेज आएगा उसमें, तो वो बिल्कुल है। PE7 हाई हो जाएगी। ठीक है। जब PE7 हाई हो जाएगी तो हम लोग ODR के थ्रू उसकी वैल्यू को रीड करेंगे। ठीक है। ODR के थ्रू वैल्यू रीड करेंगे और उस वैल्यू को कंपेयर करा देंगे जिस मतलब के जो इसकी वैल्यू बननी चाहिए, जैसे 7 के हिसाब से, PE7 के हिसाब से जो भी वैल्यू बननी चाहिए उस वैल्यू से कंपेयर करा देंगे कि ये अभी वेट हाई हुई है या नहीं। ठीक है। तो अगर हाई होगी तो जो भी हमें सर्टेन टास्क परफॉर्म करने हैं वो हम करा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ओडीआर का जो आपका रजिस्टर पे एड्रेस है यहाँ पे, इस जगह पे, वो आप हाँ कैसे, हाँ, हाँ वो उसको कैसे पिक करेंगे? वो वाला जैसे रीड करेंगे, मिसाल है उसकी मैपिंग हम देखेंगे या उसको हम मैप कराएंगे खुद से? देखें, ये जो था हमारे पास, यहाँ पर हम लोग, ये हमारा GPIO E का एड्रेस होता है, जी। 10 और 00 होता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको फिर चेंज कर देते हैं 14 में, क्योंकि ऑफसेट ऐड करना होता है, अगर हम DSRR में ये करना होता है तो वो हम 18 कर देते हैं। 14 का जो और ओडीआर है, 14 ओडीआर है। हाँ, 18, 14 ODR 18 जो है वो दूसरा है। DSRR। जी सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर वैल्यू रीड कर रहे थे इस इंस्ट्रक्शन से, और इसको ITM पे बस प्रिंट करा रहे थे। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग अगर वैल्यू रीड करें और उसको कंपेयर कराएं और फिर कोई टास्क परफॉर्म करें उसके बिना पर। तो इसको फिर आप वायर अप करें फिर, कोई इस तरह का एक अच्छा, मैं एक और लॉजिक सोच रहा था, वो जैसे हम लोग नहीं करते बिजी वेटिंग में बिट सेट वगैरह, लेकिन उसके फंक्शंस का पता नहीं कि वो तो API में फंक्शंस बने हुए होंगे, अब वो चेक नहीं कर सकते। बिजी वेटिंग में, यानी कि आप टाइमर के साथ? जैसे हम लोग एक चेक लगा देते थे ना जब तक बिट सेट ना हो जाए, हाँ उसी ये तरह का अगर कोई इसमें फंक्शन होता वो तो यूआईएफ हम बिट वो, जो है। हाँ जैसे UIF बिट थी, ठीक। तो इसी तरह जैसे अगर हमारे पास P7 का कुछ होता उस पर हम लोग चेक लगा देते कि जब तक बिट हाई हो जाए तो यहाँ पर ये टास्क परफॉर्म कर दो, बिट लो है तो ये कर। जी मैम नादिया, आपका इस बारे में कोई आउट इनपुट दें ज़रा। थ्योरेटिकली मुझे नहीं पता कि इनका कोई मतलब इसके लिए कोई रजिस्टर वो होता है इंटरप्ट स्टेटस या नहीं होता। अगर होता तो आई थिंक बुक में जिक्र होता है इसका। अच्छा, अभी भाई बात यह है कि एक दफ़ा सेंसर ने एक्शन किया, हमें वोल्टेज मिली, हमने रीड की, हमने एलईडी जला दी उससे रीड करके, ठीक है। सही सही। लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने उसको फिर ओडीआर को हमें रिसेट करना पड़ेगा, यानी कि मिसाल है एक बंदा तो गुजर गया, उसके बाद एक और बंदा भी तो गुजर जाएगा ना, तो हमने उस वक्त भी एलईडी जलानी है। हाँ हाँ, वो तो फिर आप उसमें कोड, वो तो कोड का है ना, वो कोड जिस हिसाब से भी करें वो तो फिर लॉजिक देखनी पड़ेगी कि हमें करवाना क्या है उससे, फिर उसको रीसेट भी करा सकते हैं या ऑन ही रखनी है तो फिर हम ऑन ही रखेंगे। चलें, बेसिकली अभी एक ऐसा एक स्टार्टर सा करते हैं ना, आपने एक यहीं से कोई कांट छांट के कोई प्रोग्राम उठाएं और उसको तो ये कंपाइल। सिंपल हाँ लूप लूप नहीं काम करेगा? अगर सिंपल लूप करें, अगर यानी कि उसकी वैल्यू हाई नहीं होगी तो सिंपली लूप के एंड पे चला जाएगा और दोबारा से स्टार्ट पे आएगा, तो इजंट इट लाइक जस्ट वेटिंग? अच्छा। नहीं, एक दफा हाई हो गई तो फिर उसके बाद हमें लो भी तो करानी है ना। वो तो देखे ना, जब केस मैच होगा तो उसके एंड पे हाँ आप उसको लो करा के ही बाहर निकलोगे ना फॉर हाउसकीपिंग। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो फिर कोर्ट के हिसाब से हो गई ना, अगर हमें करानी है तो हम कराएंगे, नहीं करानी तो फिर छोड़ देंगे उसको। सही। बिल्कुल। वो आप यानी कि कंडीशन लगा सकते हैं ना, मिसाल है 10 सेकंड के लिए चल रही है, अभी बंदे को पता चल जाए कि अलार्म आया है, अलार्म आया है, या हाँ हाँ हाँ। 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, उसके बाद हम्म आप उसको फिर ऑफ करा दें दोबारा से। क्लियर।
तो बीर भाई यहाँ से कोई प्रोग्राम निकाले ना, कोई यहाँ से खजाना निकालें, उसको लगाएं कहीं। अच्छा जी। अच्छा, मजे की बात आपको कहूँ, असल में किसी ने भी इस तरह का अभी तक कोई काम ना यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं हुआ हुआ। यानी कि आप कहीं में इतना ढूंढा कहीं हाँ भी नहीं मिलता। रस्ट में तो बहुत ही कम है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, लोगों ने ना ये टेंसर फ्लो और इस तरह के ऊपर इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। ये रस्ट के ऊपर, रस्ट के को यूज करते हुए ना, अनसेफ रस्ट को हम्म यूज करते हुए टेंसर फ्लो के मशीन लर्निंग मॉडल, ये एआई के जो है ना, ये काम उन्होंने किए हुए हैं इसके हम्म। ऊपर। लेकिन ये इस सी तरह पे आपको अच्छा बहुत आई मैंने ये थिंक मिलेगा या ऑर्डिनो वगैरह को यूज करके, लेकिन आर्डिनो, ये हाँ जी, एसटीएम की भी चीजें कम है और रस्ट की भी, और हम उन दोनों का कॉम्बो यूज कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे लिए उन्होंने क्या फैसला किया है ना, ये आईओटी। सी कर लेते आई थिंक बहुत आसान होता है, रस्ट ने तो बहुत मुसीबत डाल दी है। अच्छा ये मैंने GPIO और डी पेरिफेरल यूज किया था पहले, तो अभी क्या इसी को यूज करें? हाँ हाँ, इसको कर लें, जीपीआई और डी है, ठीक है। ये कौन सा आपने कब यूज किया है? ये मैंने बीच में किया था यूज, नहीं नहीं, ये कोड ये में भी जाए, ये चेक कर। नाम चेंज करने से क्या होता है, यहाँ पे आप जो मर्जी लिख दें। अरे मैंने यहाँ से किया है डिफॉल्ट आर्टिस्ट से। देखिए रिटर्न क्या हो रहा है। ये देखे ना, यहाँ से मैंने। ये भी नहीं नहीं, ये भी वही है, इसकी टाइप है। ये एक्चुअली डिसाइड होगा कि ये नहीं ना, नहीं, यहाँ क्या से क्या मैं दिक्कत अगर है। मैं चेंज कर दूँ ना तो कंपाइल ही नहीं हो। देखें ये आपने कहाँ से उठाया प्रोग्राम? क्योंकि जो इनिट की अपनी वो है ना, प्रोग्राम तो उसमें भी जगह पर मैंने जीपीआई उसमें भी रिटर्न होगा। एक्सटर्नल LEDs लगानी थी ना, तो सर ने कहा था कि आप लोग वो PE के अलावा कोई और यूज करें, तो मैंने फिर डी पेरिफेरल यूज किया था। अच्छा, फिर आपने ऑन की थी, ब्रेडबोर्ड पे की थी? हाँ वो भी रेड बोर्ड पे की। तो हो गई थी ना वो? जी जी। हाँ, तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो हम इसको बस इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर करके मॉडल रजिस्टर से, और हाँ उसको जो ये है। देखें ना, यहाँ पर भी मैंने IOPDEN लगाया, देखें यहाँ पर RCC पेरिफेरल में ये वाला ब्लॉक ऑन किया है, हाँ ऑफ कोर्स, फिर उस ठीक, हिसाब उसमें से तो फिर IOPEN। ई ठीक है, एन है, हाँ। ठीक है। ठीक है। आपने ये सारी सारी की सारी 8 एलईडी लगा दी थी, जीपीआई और डी की? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, या तो इसमें अभी क्या करते हैं, ई का ही कर लेते हैं और बोर्ड की LED ग्लो करा देंगे अगर। अच्छा अभी देख दो ना, आप अपनी ये इसकी वो फॉन्ट बढ़ा सकते हो कंट्रोल प्लस करके, या माउस व्हील से। ठीक। एक हाँ एक एक दफा। एक दफा और कर लें, बस बस चलो। काफी है। अच्छा मैं कह रहा कि इसी को ई कर देता हूँ फिर दोबारा से, क्योंकि बोर्ड वाली LED जला दूंगा, वरना भी LED लगा। अच्छा ठीक है। ये क्लियर कर दूं एनोटेशन? लेकिन ये आप कौन सा वाला यूज करेंगे? 01? अच्छा, 01 से लेके करेंगे ना? एक ही करेंगे ना, सारी तो नहीं करेंगे, इसमें से एक ही आप करेंगे, 0 वाली कर लें हम। हाँ ये मैं चेंज कर देता हूँ, एक को एज ए इनपुट ले लूंगा और इसमें से कोई LED नंबर देख के जला दूंगा। कंट्रोल स्लैश करके वो कमेंट आउट कर देता है ना। बस ठीक है। आपने उसकी करली ब्रेस हटाई है ना, वो सारी बराबर हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ये ले। ये करली ब्रेस उधर से हटाई थी ना ऊपर से, यहाँ पे एक बीच में करली ब्रेस थी। यहाँ वाली, हाँ, अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अब सही है। क्या है,
ये एड्रेस आपने कहाँ से ले लिया? ये तो बुक में ही है ना, आपके ये जहन में स्टेटस सारी जो है ना, सारी मैपिंग आपने अपने दिमाग में जो है ना वो आपने ना वोलेटाइल मेमोरी बनाई हुई है। कौन नहीं सी नहीं, ये कहाँ? तो बेस एड्रेसेस है ना, पेज 50 पे या कहीं पे हाँ, डिफाइंड ये है तो उसमें मिल बेस जाएंगे। एड्रेस है। हाँ, तभी GPIO तो तुमसे कंफ्यूज हो रही है आगे GPIO कि रॉ पॉइंटर। ये पता नहीं पेज 50 पे किसी पे है ना बेस एड्रेसेस सारे रजिस्टर्स के, रेफरेंस मैनुअल के भाई। अच्छा सॉरी, नहीं मैं वो- ठीक ठीक, मैं समझी वो। अच्छा, अच्छा। काम को ना साथ साथ सेव करते जाइएगा, ताकि हमारे ये 45 मिनट्स का हाँ हाँ प्रोजेक्ट होगा और बाकी आगे फिर हम वो करें। आपने अच्छा IOE यूज़ ही किया ना, डी तो नहीं यूज़ किया? अभी अभी वही यूज कर रहा हूँ। हाँ। ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो लाइन यहाँ पर 21 पे भी जीपीआईओ ही कर दें। RCC से ऑन करा दिया, अब इसको इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर करना है। PE0 वैसे डिफॉल्ट में इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर होती है, ये मैं ये तो कहती ये तो सेम करने नहीं। की जरूरत ही नहीं है, ये तो तब पड़ेगी हाँ, आपको जब हाँ आउटपुट। बिल्कुल जब सही, आउटपुट के लिए करते सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। इसको आप कमेंट ही कर दें, रहने दें इनपुट के लेकिन टू लिए। बी ऑन द सेफ साइड एंड ऑब्वियस आई थिंक। कर लें। अच्छा, हाँ अच्छा, मुझे बताएं कि ये वंस करना पड़ेगा ना, ये बार हर दफा लूप में तो नहीं करना नहीं नहीं पड़ता? बस फिर नहीं ठीक है, नहीं, फिर ये एक मुझे ही ये था कि दफा। नेक्स्ट लूप में आएंगे दोबारा से, फिर कहीं वो आउटपुट मोड में ना हो, अभी तो आपने लूप डाली या ही फिर नहीं है, डिफॉल्ट लूप भी तो जब बाहर होती है है। इनपुट में। जी जी, नहीं लूप मैं तो ये कहती कि ये लूप में तो एक्सेस नहीं हो रहा ये वाला। ठीक है, नहीं नहीं होता, ठीक है, लूप नीचे है। अच्छा। और अच्छा उसके बाद अनसेफ, अनसेफ थी। मॉडल 3 वाला को आउटपुट के लिए क्यों कर रहे हैं? LED जलाने के लिए? इनपुट ये है। LED के, हाँ। अच्छा, तो LED हम पहले वही यूज़ कर लेते हैं ना, GPIO के 08 वाली कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, आवेश। हाँ हाँ, वही यूज अब तो करिए। वही हो रही है ना, अच्छा वही हो रही है, ठीक। हाँ, मेरे ख्याल क्योंकि से ये लेकिन मॉडल 3 नौ नहीं होगा, मॉडल 8 नौ होगा, मॉडल 8। इसमें नहीं वो इसकी रेलेवेंस मैडम आपको याद नहीं है? इसकी रेलेवेंस हमने बनाई थी एक मिनट में मॉडल देख 8 लेते से हैं। लेके मॉडल 15 तक जो है ना, वो आपके GPIO 8 से 15 तक। 0 से 7 और हाँ ठीक है ठीक है। और वो जो ने फरमाया था कि तुम्हारे घरों पे बारिश के कतरों की तरह फितने नाज़िल हो रहे हैं, वो हर तरफ से हो रहे हैं, तो फिर हमें अगर दामन पकड़ना है तो वो कुरान और सुन्नत का ही ये है। किसका आ रही है आवाज? ऑन है, किसकी आज आवाज? भी अगर आप गुमराही से बचना चाहते हैं, फोर्सफुली क्लोज कर दें। किसकी आवाज आ रही कि है? आप अरशद है। शामियों का, इसराइलियों का, तमाम का तमाम आपको खोल खोल के रख देगी। ये किसकी आवाज आ रही है? ये जितनी मर्जी बड़ी ये साजिश अरशद आप भाई। फोर्सफुली सबको क्लोज कर देना, अच्छा मैंने कर आप फिर दिया, अभी फिर ऑन कर ले अपना। मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अच्छा, ये LD3 जो है ना, ये PE9 से कनेक्ट है, सही। नहीं मोडर, मोडर देखना ना, मोडर कौन सा कनेक्ट है? ये आ गई ना यहाँ पर हाँ LD3 लिखी हुई, और ये PE9 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मॉडल 9 ही होंगे ना। हाँ मॉडल 9 P LD3 से होगा, ठीक है। हाँ, चलें ठीक हो गया, आगे चलें। आगे नहीं यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं अपना अबीर भाई, हम ये देखें, हमने इसको ट्रिगर तो नहीं किया, इनपुट पे जब आएगा
तो जी हम उसको ट्रिगर करके, हमने उसको ट्रिगर करके 9 के ऊपर, मतलब मॉडर्न 9 के ऊपर आउटपुट, अच्छा अभी आउटपुट नहीं कराया हमने, अब कराएंगे, चलें ठीक है। अभी कुछ भी नहीं करा है, हम्म, अभी तो सिर्फ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ठीक कि है कौन सी पेज किस चीज के लिए यूज होगी। हाँ ठीक है। नहीं बेसिकली ये जो एलडी एलडी मतलब जो एलईडीज के साथ जो पिंस कनेक्टेड हैं इंटरनली, असल में वो तो आउटपुट के लिए ही नहीं होंगी, क्योंकि वो तो आउटपुट के लिए, एलईडी तो आउटपुट के लिए ही होती है, तो मेरा ख्याल है बाय लेकिन डिफॉल्ट। नहीं, नहीं बाय डिफॉल्ट इसमें ये बुक में भी लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट जो है ना वो इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर होती है। अच्छा हाँ सही है, उसको फिर चेंज कर, चलो ठीक है ठीक है, आगे। खैर जैसे भी होती हैं अभी तो हमने वो कर ही दिया, लेकिन वैसे इनपुट के लिए ही होती है। चलें ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलें। इसके बाद हाँ, अभी ये डिफरेंस नहीं होगा, ये वाकई इनकी बात वैलिड है कि एलईडी तो है ही आउटपुट डिवाइस, तो हाउ वो कम कि वो उसका, क्योंकि ये देखिए ना मॉडल हर एक का अपना है ना, हर पोर्ट का। हाँ हाँ तो हो सकता है अगर जीपीआई सिर्फ आउटपुट मोड के लिए हैं पिंस, आई डोंट नो। एक मैं देखा, क्योंकि भाई मुझे इस वक्त ना रेफरेंस मैनुअल अवेलेबल नहीं है, आप रेफरेंस मैनुअल से साइड बाय मैं साइड खोल कंफर्म दे, कर सकते हाँ हाँ ये ना हो ना पटाखा बजे आपके बोर्ड का फिर हम मैं महरूम हो जाए। अरे कुछ नहीं। वो तलाल आप लोगों के उसका है, सेशन का है तलाल, पता नहीं क्या है नाम उसका सर, हमारी उसमें ना बड़ी तारीफ करते थे उसकी कि वो आप लोगों से एक सेशन मतलब जूनियर है, और इतना उसको शौक था कि मतलब वो हमसे बहुत पहले वो जो है ना इस पे ड्रोन पे इस टाइप की चीजों पे कर रहा था अपने शौक से जस्ट। तो अच्छा उसमें उसने जो है ना माइक्रोकंट्रोलर अपना जला लिया एसटीएम ना, तो सर अच्छा ने फिर केईसी से बात करके ना फिर गिफ्ट किया था उसको, बल्कि फिर यहाँ पे भिजवाया उन्होंने, और फिर वो जो अब्दुल रहमान है हमारी क्लास के ना, आप एक सीनियर, एक साल से अच्छा अच्छा सीनियर है मुझसे, अच्छा अच्छा तो अच्छा उसके थ्रू ने बकायदा उसको लोकेट करवा के उसके घर भिजवाया अच्छा अच्छा कि वो सही। आउट ऑफ, हाँ। तो ऐसा ना कि वो वीर के नहीं एसटीएम अबीर साथ भाई का में ही थे। बोर्ड जल जाएगा तो मैं इनको एक रेस्पबेरी पाई भेज दूंगा, एक एडिनो भेज दूंगा, साथ 50 सेंसर भेज हाँ, हम इनको दूंगा। चलाने पे भेजेंगे ना वो, कि जितने एक्सपर्ट ये हैं लगता नहीं है जलाएंगे तो जला लिया तो ये इनकी अचीवमेंट होगी नहीं नहीं वाकई जलाना है कोई हर किसी का काम नहीं है। हाँ है ना? सही बात। अबीर भाई क्या बना? एक मिनट में बता रहा हूँ, वो याद नहीं आ रही मुझे। एक मिनट मैं भी खोल के देखता हूँ। सर्च कर लेना जीपीआईओई या मोडर पे कर लें। अच्छा ये इसमें तो ये देखें, ये लिखा हुआ आफ्टर टर्निंग ऑन द GPIO peripheral it still needs to be configured. In this case we want the pins to be configured as digital outputs so they can drive LEDs. By default most pins are configured as digital inputs. अच्छा 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 ठीक है, वो एलईडीज अगेन मैंने उसने कहा था कि आपको जो मैंने पहले प्रोग्राम्स दिए थे उसके अंदर आपको मैंने इनिशियलाइज और सब कुछ करा के दिया था, इसमें जो है मैंने ये सब कुछ वापस ले लिया आपसे, याद आ गया। खुद कर, हाँ हाँ सेक्शन हाँ वापस ले ली। चलो ठीक है, आगे हाँ। चलें, ठीक है फिर सही है, चलें। हाँ, अब हमने क्या करना है, ODR इसी इसी प्रोग्राम में आपको जहाँ पे हम ये आउटपुट करा रहे थे वहाँ पे। हाँ यहाँ पर पहले वो चेक करनी होगी कंडीशन, ये लूप में ही लगा दो ना।
वो अलग वहीं से पेस्ट कॉपी कर लीजिएगा ना, उसी जहाँ से हम अभी देख रहे थे कोड, उसका ही कोई पोर्शन लगेगा यहाँ पे। हाँ हाँ, वो ये यहाँ से कॉपी कर दिया। अच्छा, ये लाइन 29 पे डबल इक्वल्स 1। हाँ यहाँ पे है। ये दोबारा आपने क्यों लिखा gpiu.odir.write ये यहाँ 31? पर क्लोजर जाएगा ना, देखिए क्लोजर से जा रहे हैं। यहाँ पर क्लोजर, और इसके बाद ये जो भी नहीं, क्लोजर के अंदर आपने अच्छा दोबारा अच्छा से आपने फिर दोबारा से वही किया ना, नहीं, ये राइट आपका अच्छा डबल हो गई। दोबारा डबलिंग हो गई है, डबल सवारी कर दिया। अब सही है, लेकिन अभी भी क्या चीज मिसिंग है इसमें? ये हो गया, ये करली ब्रेस हटा दें एंड वाली, क्योंकि अब सिंगल स्टेटमेंट है ना। हम्म, अनसेव। अच्छा वीर भाई, ये पॉइंटर रीड वोलेटाइल, ये वोलेटाइल का क्या मतलब, वाई वोलेटाइल वाइल, ये क्या है? ये अच्छा, यहाँ पर जो था, ये वैल्यू रीड करने के लिए यूज होता है। अगर हम राइट के लिए करते हैं ना, एक मिनट मैं आपको, 7 चैप्टर में जब मिस ऑप्टिमाइजेशन हो रही थी ना, कि वो लाइंस को स्किप कर दे रहा था, जैसे हम लोग बार बार वो लास्ट वैल्यू को ही शो करा रहा था बस, अच्छा। जैसे जो लास्ट टास्क परफॉर्म हाँ हाँ हुए ना हाँ वही हाँ शो होता था हाँ। उसके, क्योंकि एक ही एसटीआर आता था। हम्म। तो फिर हम लोग वॉलेटाइल इंस्ट्रक्शन यूज करते थे राइट के लिए, ताकि वो जो सारे टास्क हैं वो परफॉर्म हो। उसके बाद ये देखिए, ये राइट यूज हुआ है। फिर हमने जब रीड करना होता था ना, तो रीड के लिए हमारे पास ये
रीड वाली इंस्ट्रक्शन यूज होती थी, रीड वोलेटाइल की। ठीक है, ये आपने ODI जो एड्रेस लिया है अच्छा, रीड वोलेटाइल का मतलब है कुछ जो इनपुट आ रही है उसको रीड कर रहे हैं। जो भी रजिस्टर पे वैल्यू पड़ी हुई है ना, हम उसको रीड कर रहे अच्छा, रजिस्टर का एड्रेस आपने कहाँ दिया है वो? हैं। ये दिया ना, ये वाई दिया था वाई यहाँ वाई पर। कहाँ है? अच्छा वाई, ये रहे। नहीं, वाई तो आपने दिया, लेकिन वाई को ऊपर हाँ कहाँ वाई दिखाया? ऊपर डिफाइन है, ऊपर डिफाइन है, दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसका एड्रेस क्या है इसके अंदर? वाई, अच्छा, ये है GPIO EODR। ठीक है। ये यहाँ पे एड्रेस डिफाइन किया, फिर उसको एज कॉन्स्ट ले लिया। कांस्टेंट पॉइंटर। अच्छा, ठीक। कहाँ पे वो आपके ऊपर एरर आ रहे हैं कुछ, वो ITM का एरर आ रहा है? इसको नहीं, वो निकाल ही अनयूज दें, इसको जरूर निकाल ही दें। या इसको ना अंडरस्कोर ITM कर दे। नहीं, निकाल तो आप नहीं सकते ना, ITM तो रिटर्न कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं कैच करना है। ITM से पहले ना अंडरस्कोर लगा दे, वो इग्नोर हो जाएगी वार्निंग। ये सिंपली ये वार्निंग है, ये लोग जो होते हैं ना कि ये आपने डिक्लेयर तो किया, यूज नहीं म्यूट से पहले नहीं, ITM से पहले। म्यूट तो कीवर्ड है ना, ITM से पहले अंडरस्कोर। इसी तरीके से आई प्रिंट। यहाँ पर अच्छा, भी ये यूज ये तो करनी नहीं, यूज यूज करनी मुझे पता नहीं है है। ये। हाँ, इसके लिए एक होती है अपनी अनयूज्ड उससे कोई वार्निंग भी मसला नहीं है, तो है, वैसी मसला है। नहीं है, जस्ट वार्निंग है ये। चलें, ठीक है। अब मेरा ख्याल हाँ है इसको आप एरर होता है ना रेड में होता है। करिए, क्योंकि अब टाइम थोड़ा रह गया है। अच्छा दोबारा अच्छा। से करना है आगे, इसी को कंटिन्यू करना है, क्या करना है?